सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम आह्निक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ प्रेत्य भाव को लेकर के, प्रेत्य भाव की परीक्षा जो चल रही थी उसमें अनेक एकांत यहाँ पर अलग अलग प्रवाद जो हैं वो उसी को सेंटर में रख करके चल रहे हैं। तो इनमें से एक प्रवाद जो हम पढ़ रहे थे वो था सर्वम अभाव भावेषु इतरेतर भाव सिद्धे है। किन्हीं एक आचार्य का ये मत है कि इस संसार में सब कुछ क्या है, अभाव रूप है। क्यों है अभाव? भावेषु इतरेतर अभाव सिद्धे है। जिनको हम भाव कहते हैं, माने जिसको हम घटपट आदि सत्तात्मक द्रव्य कहते हैं, उनमें भी इतरेतर अभाव है, एक दूसरे की अपेक्षा से अभाव है। जैसे गौ में अश्व का अभाव है, अश्व में गौ का अभाव है। तो इसलिए कुल मिलाकर के सब क्या है, अभाव ही है। तो उदाहरण इन्होंने दो दिए थे, असन गौहु अश्वात्मना, अश्वात्मना असन, अश्व के रूप में न होते हुए, गौहु अनश्वो गौहु, गाय क्या है, अनश्व गौ है, अश्व से रहित गौ है, उसका विशेषण लगा दिया, गौ कैसी, अनश्व गौ। और ऐसे ही गवात्मना असन अश्व अगौश्व, गवात्मना माने गाय के स्वरूप वाला न होते हुए, गवात्मना असन अश्व, अश्व क्या है, अगौश्व गो रहित अश्व, गो का राहित्य है जिसमें, न्यूनता है जिसमें, अभाव है जिसमें, ऐसा है अश्व। तो अश्व अपने आप में पूर्ण नहीं है, ठीक है। तो इतरेतर अभाव हो गया ना, गाय में अश्व का अभाव, अश्व में गाय का अभाव है। तो ये इनका कहना था। तो यहाँ पर सूत्रकार ने कहा न स्वभाव सिद्धिर भावानाम, ये आपका कथन उचित नहीं है, क्योंकि जो भाव हैं वो अपने स्वभाव से ही सिद्ध हैं। भाव मतलब जैसे गो एक भाव है, अश्व एक भाव है, वृक्ष एक भाव है, मनुष्य एक भाव है। तो ये सब क्या है, स्वभाव सिद्धे, अपने स्वभाव से सिद्ध है। अपने स्वभाव से मतलब गो में गोत्व है, मनुष्य में मनुष्यत्व है, अश्व में अश्वत्व है। तो सब अपने स्वभाव से ही सिद्ध हैं। तो ये प्रसंग चल रहा था। तो आगे ये अंतिम पहरा जो है ये हम पढ़ रहे थे, तो इसको मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। अथवा न स्वभाव सिद्धे इति, माने पहले जो आपने कहा न स्वभाव सिद्धे, न स्वभाव सिद्धे मतलब यदि ये अपने स्वभाव से सिद्ध ना हो पदार्थ, 499 499 पेज पे नीचे की पंक्ति पढ़ रही हूँ, मिल गया। अगर ये अपने स्वभाव में सिद्ध नहीं होते कोई भी भाव, तो आप ये उदाहरण देते समय ये नहीं बोलते अश्वात्मना असन गौहु अनश्व गौ, ऐसे नहीं बोलते। तो कह रहे हैं असन गौ अश्वात्मना, जो गाय अश्व नहीं है, अश्व के स्वरूप से रहित होते हुए, न ये कहा आपने न गवात्मना कस्मान न उच्यते, गौ में गोत्व नहीं है, गाय के स्वरूप से रहित होते हुए गौ अगौ है, ऐसे आपको कहना चाहिए था ना, क्योंकि कोई भी स्वभाव से सिद्ध भाव नहीं है
तो गाय में गोत्व नहीं है, अश्व में अश्वत्व नहीं। लेकिन ऐसा तो आप नहीं कह रहे हैं। अवचनात् गवात्मना गौ अस्ति रीति, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। तो आपके कथन न करने से, अवचनात् आपके बिना कहे, गवात्मना गौ अस्ति इति स्वभाव सिद्धि ही, तो आप भी ये मान रहे हैं कि गाय के स्वरूप में तो गाय है, उसका अभाव आप नहीं मान रहे हैं। गवात्मना गौ अस्ति इति स्वभाव सिद्धि, इसी को हम स्वभाव सिद्धि कह रहे हैं। आपने ये नहीं कहा अनश्वो अश्व इति, अश्वत्व का अभाव होने से अश्व अश्व है, ऐसे तो नहीं कहा आपने। अनश्वो अश्व इति वा गौ अगौ इति वा कस्मान न उच्यते। यदि सब कुछ का ही आप अभाव मानते हो तो आपको कहना चाहिए अनश्वो अश्व अगौ गौ, ऐसे आपको कहना चाहिए, लेकिन ऐसे तो आपने कहा नहीं। अवचनात् आपके ऐसा न कहे जाने के कारण स्वेन रूपेण विद्यमानता द्रव्यस्य इति विज्ञायते, कोई भी द्रव्य अपने स्वरूप से विद्यमान है, उसकी विद्यमानता है अपने स्वरूप के कारण, ऐसा आप भी स्वीकार करते हैं, ऐसा जाना जाता है। तो फिर ये जो उदाहरण दिए, इनमें ये क्या बतलाना चाहते हैं, तो उसको अब आगे बता रहे हैं। ये कह रहे हैं अव्यतिरेक प्रतिषेधे च भावानां संयोगादि संबंधो व्यतिरेको अत्र अव्यतिरेको अभेदाख्य संबंध तत्प्रतिषेधे सदासत प्रत्यय समानाधिकरण्यम यथा न संति कुंडे बदराणी इति। अव्यतिरेक प्रतिषेधे च, अव्यतिरेक माने अभेद, व्यतिरेक माने भेद, अव्यतिरेक अभेद। तो ये जो उदाहरण दिया अनश्व गौ, इसमें क्या कहा जा रहा है वास्तव में, तो अव्यतिरेक प्रतिषेधे च भावानाम, भावों में अभेद का प्रतिषेध किया जा रहा है। माने गाय में और अश्व में अभेद नहीं है, भेद है, ये कहा जा रहा है। तो प्रतिषेध किसका हो रहा है? अभेद का, अभेद का प्रतिषेध हो रहा है। अव्यतिरेक प्रतिषेधे च भावानाम, भावों में माने गो अश्वादि आदि जितने भी भाव हैं उन सब में, सत्तात्मक जो द्रव्य हैं उनमें अव्यतिरेक प्रतिषेधे च, अव्यतिरेक का, अभेद का प्रतिषेध किए जाने से संयोगादि संबंधो व्यतिरेक, उसमें संयोगादि संबंध का व्यतिरेक बताया जा रहा है। माने गो का अश्व के साथ संबंध नहीं है और गाय का अश्व के साथ संबंध नहीं, ये कहा जा रहा है वास्तव में। संयोग आदि संबंधो व्यतिरेक, अत्र अव्यतिरेको अभेदाख्य संबंध, यहाँ पर जो अव्यतिरेक, अव्यतिरेक माने अभेद, अभेद जिसकी संज्ञा है, उस संबंध का प्रतिषेधे, प्रतिषेध किए जाने पर, उसका प्रतिषेध किया गया है। और उसका प्रतिषेध किए जाने पर क्या स्थिति बन रही है? सत असत प्रत्ययानाम समानाधिकरण्यम, सत और असत प्रत्यय का एक ही अधिकरण प्रयोग किया जा रहा है। एक अधिकरण में गो को भी दिखाया जा रहा है और अश्व के असत को भी दिखाया जा रहा है। असत कहाँ है? गौ में, और गोत्व कहाँ है? गो में। तो दोनों का एक अधिकरण है, तो इसलिए कहा अनश्व गौ। सद असत प्रत्यय समानाधिकरणम यथा न संति कुंडे बदराणी इति, ये ऐसा ही उदाहरण है, अनश्व गौ ऐसा ही उदाहरण है जैसे कोई कहे कि कुंडे बदराणी न संति, कोई पोट है, कोई कुंड है, उसमें बेर नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? संयोग का प्रतिषेध किया जा रहा है कि कुंड के साथ बेर का संयोग नहीं है, न कि बेर का अभाव नहीं बताया जा रहा है। कहीं तो है बेर लेकिन कुंड में नहीं है। तो ऐसे ही कह रहे हैं असत गौहु अश्वात्मना अनश्वो गौ इति च। तो ये जो उदाहरण शुरू में दिया था, अश्वात्मना असत, अश्व रूप में न होते हुए, गौहु जो गाय है उस गाय को हम क्या कहेंगे? अनश्वो गौहु, ठीक है। इति च गवाश्वयो अव्यतिरेकः प्रतिसिध्यते,
तो इस उदाहरण में गाय और अश्व के अव्यतिरेक का अर्थात अभेद का प्रतिषेध किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? जो हमने पहले उदाहरण दिया था उसमें इन दोनों के अभेद का प्रतिषेध किया जा रहा है कि इनमें अभेद नहीं है। वही बता रहे हैं, गवाश्वयो एकत्वम नास्ति इति, गाय और अश्व में एकत्व नहीं है बल्कि भिन्नत्व है, नानात्व है। गौ अलग है, अश्व अलग है। तस्मिन् प्रतिसिध्यमाने भावेन गवा समानाधिकरण्यम असत् प्रत्ययस्य असन गौ अश्वात्मना इति। तो कह रहे हैं इस अभेद का प्रतिषेध किए जाने पर तस्मिन् प्रतिसिध्यमाने गवा भावेन, जब ये उदाहरण दिया कि गाय जो है वो अश्व नहीं है, तो कह रहे हैं यहाँ पर गवा भावेन, गाय रूपी जो भाव है उसके साथ असत प्रत्ययस्य समानाधिकरण्यम, असत प्रत्यय का समानाधिकरण हो रहा है। कौन से असत प्रत्यय का समानाधिकरण हो रहा है? आप बताओ, कौन से असत प्रत्यय का समानाधिकरण हो रहा है? असत क्या है यहाँ पर? अश्वत्व, ऐसे बोलो। गोत्व में अश्वत्व का असत जो है उसके साथ जोड़ा जा रहा है, उसके साथ समानाधिकरण हो रहा है। गोत्व के साथ अनश्वत्व को जोड़ा जा रहा है। ठीक, वही कह रहे हैं गवा भावेन, गाय के भाव के साथ समानाधिकरण्यम असत प्रत्यय से, असत प्रत्यय का समानाधिकरण है यहाँ पर। तो तब कहा अश्वात्मना असन गौहु अनश्व गौ, अश्व के रूप में न होते हुए जो गौ है उस गौ को क्या कहा? अनश्व गौ, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। तो कह रहे हैं ये जैसे हमने उदाहरण दिया था यथा न संति कुंडे बदराणी, तो यहाँ पर कुंडे बदर संयोगे प्रतिसिध्यमाने, कुंड में बेर के संयोग का प्रतिषेध किए जाने पर, जब कहा ना कि इस कुंडे में कोई बेर नहीं है, तो ये बेर का प्रतिषेध किए जाने पर क्या कहना चाह रहे हैं? सद भी असत प्रत्यय से समानाधिकरण्यम इति, सत के साथ असत प्रत्यय का समानाधिकरण दिखाया जा रहा है। सत क्या है यहाँ पर? कुंड। असत क्या है? बेर। तो ऐसा ये उदाहरण है। तो यहाँ तक के सूत्र से क्या सिद्ध हो गया? सर्वम अभावम नास्ति, सब कुछ अभाव नहीं है। तो अब पूर्व पक्षी अगले सूत्र में कह रहे हैं न स्वभाव सिद्धि आपेक्षिकत्वात्, कह रहे नहीं, स्वभाव से सब कुछ सिद्ध नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आपेक्षिकत्वात्, हर वस्तु को यहाँ दूसरे की अपेक्षा है संसार में, इसलिए आप हमारे मत का खंडन नहीं कर सकते हैं। तो उसका सीधा उदाहरण दे रहे हैं ये भाष्य में। अपेक्षाकृतम आपेक्षिकम, सूत्र में जो आपेक्षिकम शब्द आया तो ये अपेक्षा से प्रत्यय हो रहा है। अपेक्षाकृतम आपेक्षिकम। ह्रस्वापेक्षाकृतम दीर्घम, ह्रस्व की अपेक्षा करता हुआ दीर्घ होता है। दीर्घ कहते ही उसको है जो किसी से बड़ा है। ह्रस्व की अपेक्षा से तो दीर्घ हुआ ना। दीर्घापेक्षाकृतम ह्रस्वम, और दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व होता है। न स्वेन आत्मना अवस्थितम किंचित, इसलिए कुछ भी अपने स्वरूप में सिद्ध और स्थित नहीं है, क्योंकि सिद्धांति ने क्या कहा था कि सभी भाव अपने स्वभाव से सिद्ध हैं। तो ये कहना नहीं, स्वभाव से सिद्ध नहीं है, अपेक्षा से सिद्ध है। जैसे ह्रस्व कहें तो दीर्घ की अपेक्षा है, दीर्घ कहें तो ह्रस्व की अपेक्षा है। तो ये कह रहे हैं अपेक्षा सामर्थ्यात्, अपेक्षा के सामर्थ्य से तस्मान न स्वभाव सिद्धिर भावानाम इति, जो आपने कहा था स्वभाव से ही भावों की सिद्धि है वो नहीं हो पाएगी। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। अब इसका परिहार कर रहे हैं। व्याहतत्वाद अयुक्तम, व्याहत होने से, व्याहत माने परस्पर विरुद्ध होने से ये जो आपका मत है ये अयुक्त है। कौन सा मत अयुक्त है? नहीं, सब कुछ आपेक्षिक है। इन्होंने कहा ना स्वभाव से सिद्ध नहीं है, सब कुछ
आपेक्षिक है। तो बोले ये तो खुद अपने आप में ही विरुद्ध कथन है। कैसे है वो भाष्य में बताएंगे। ये अयुक्त कथन होने से आपका ये पक्ष या कथन सत्य नहीं है। पूछ रहे हैं यदि ह्रस्वापेक्षा कृतम दीर्घम किमिदानीम अपेक्ष ह्रस्वम इति गृह्यते। आप कह रहे हैं ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ का अस्तित्व है। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि किसकी अपेक्षा से ये ह्रस्व है। ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ है। दीर्घ की सिद्धि तब हो जब पहले ह्रस्व हो। तो इस ह्रस्व की सिद्धि किसकी अपेक्षा से हुई? क्योंकि इनका पक्ष क्या है, सब कुछ अपेक्षाकृत है। तो ठीक है, दीर्घ तो हमने मान लिया ह्रस्व की अपेक्षा है। ये ह्रस्व किसकी अपेक्षा से ह्रस्व बना? दीर्घ तो अभी सिद्धि नहीं है। दीर्घ तो तब सिद्ध होगा जब ह्रस्व आई। तो ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ तो सिद्ध हो गया, पर ये जो पहले ही ह्रस्व वर्तमान है ये किसकी अपेक्षा से ह्रस्व हुआ? आप कह रहे हो कि दीर्घ की अपेक्षा से, तो फिर मैं कह रही हूँ दीर्घ किसकी अपेक्षा से ह्रस्व? दीर्घ किसकी अपेक्षा से दीर्घ बना? बताओ आप। ह्रस्व की अपेक्षा से। तो वो तो गोल घूम गया आपका मत पंथ। यदि ह्रस्वापेक्षा कृतम दीर्घम किमिदानीम अपेक्षा ह्रस्वम इति गृह्यते। तो किसकी अपेक्षा से आप ह्रस्व का ग्रहण कर रहे हैं? अथ दीर्घापेक्षा कृतम ह्रस्वम। और यदि आप कहो कि दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व है तो दीर्घम अनापेक्षिकम। तो फिर दीर्घ क्या हो गया? अनपेक्ष हो गया, उसको किसी की अपेक्षा नहीं। एवं इतरेतर आश्रयो हो एका भावे अन्यतरा भावात उभया भाव इति। तो इस तरह से आप यदि इतरेतर आश्रय से एक के भाव से, एक की अपेक्षा से दूसरे की सिद्धि बताओगे तो दोनों का ही अभाव होने लगेगा। ह्रस्व नहीं है तो दीर्घ नहीं है, दीर्घ नहीं है तो ह्रस्व भी नहीं है। एवं इतरेतर आश्रयो एक भावे। इतरेतर आश्रय से एक का अभाव होने पर, एक का तो अभाव मानना ही पड़ेगा ना। या तो आप दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व मान लो या तो ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ मान लो। तो एक तो ऐसा होगा जिस किसी की भी अपेक्षा से नहीं है, तो उसका तो अभाव होने ही लगेगा ना, दोनों में से एक का तो। एवं इतरेतर आश्रयो एका अभावे अन्यतरा अभावात। और एक का अभाव हो गया तो दूसरे का अपने आप ही अभाव हो जाएगा। या तो आपके पास ह्रस्व नहीं है। ह्रस्व क्यों नहीं है? क्योंकि किसकी अपेक्षा से ह्रस्व हो वो बताना पड़ेगा ना। तो एक तो आपको पहले से सिद्ध मानना पड़ेगा, फिर उस सिद्ध की दीर्घ या ह्रस्व उसकी अपेक्षा से अगला दीर्घ या ह्रस्व सिद्ध होगा। तो एक का तो अभाव होना पड़ेगा। एक तो एक की अपेक्षा से हो जाएगा, लेकिन दूसरा किसकी अपेक्षा से हुआ? समझ में आ रहा है ना? तो एक का अभाव यदि हो गया तो फिर तो दोनों का ही अभाव है। मान लो ह्रस्व नहीं रहा तो दीर्घ भी नहीं होगा। वही कह रहे हैं। एवं इतरेतर आश्रयो एका अभावे अन्यतरा अभावात उभया भाव इति। तो दोनों का ही अभाव हो गया फिर तो आपका तो मत बिल्कुल ही निग्रह स्थान में चला गया। तो परस्पर ये क्या हो गया? विरुद्ध हो गया। ये यहाँ पर दीर्घा को हटा लीजिए। इति के बाद जो दीर्घा है ना, इसको काट दीजिए, ये मिसप्रिंट है। तो यहाँ होगा अपेक्षा व्यवस्था अनुपपन्ना। तो इस प्रकार से आपने सब भावों में अपेक्षा की जो व्यवस्था बनाई थी वो अनुपपन्न हो गई। माने सभी पदार्थ किसी न किसी की अपेक्षा से हैं। ये जो आपका कथन था ये उपपन्न नहीं हो पाएगा, अनुपपन्ना। स्वभाव सिद्धि वसत्याम समयो परिमंडलयोर्वा द्रव्ययो आपेक्षिके दीर्घ ह्रस्वत्वे कस्मान न भवतः। स्वभाव सिद्धौ, और जब हम स्वभाव से सब अपने अपने स्वभाव से सिद्ध हैं ऐसा मानते हैं तो इस सिद्धांत को असत्याम यदि आप नहीं मानेंगे, इस सत्य मत के न होने पर क्या दोष आएगा? समयो परिमंडलयो द्रव्ययो वा आपेक्षिके दीर्घ ह्रस्वत्वे कस्मान न भवता। तो बोले एक ही समय में समयो परिमंडलयो,
समान रूप से एक स्थान पे जो परमाणु है, परिमंडल मतलब परमाणु, तो उन परमाणुओं में भी द्रव्यो आपेक्षिके, परस्पर एक दूसरे द्रव्य की अपेक्षा होने पर दीर्घ ह्रस्वत्वे कस्मान न भवतः, तो वहां पर भी दीर्घ ह्रस्व होने लगेगा, क्यों नहीं होगा। जब आप यूं कह रहे हैं कि सभी चीजें परस्पर अपेक्षा से सिद्ध हैं, तो हम आपसे पूछते हैं कि परमाणु जो है वो सब क्या है, समान है, उनमें कोई ह्रस्व परमाणु दीर्घ परमाणु ऐसे नहीं होता है ना, परमाणु तो सब एक ही जैसे हैं। तो बोली फिर तो ये, क्योंकि वहां बहुत सारे परमाणु हैं, तो एक की अपेक्षा से कोई दीर्घ होने लगेगा, तो दीर्घ की अपेक्षा से दूसरा ह्रस्व होने लगेगा, तो ये दोष आ जाएगा ना, क्योंकि परमाणु कभी भी ह्रस्व दीर्घ नहीं होते हैं, परमाणु तो परमाणु ही हैं, तो उनके साथ ये विशेषण नहीं होता है ह्रस्व या दीर्घ। अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च द्रव्ययो अभेद। और चलो बोले आप कोई से भी किसी भी एक मत को स्वीकार करें, अपेक्षा से सब वस्तुएं सिद्ध हैं या अनपेक्षा से सिद्ध हैं, लेकिन द्रव्ययो अभेद, द्रव्य में तो कोई भेद नहीं है। कौन से द्रव्य में, परमाणु में, परमाणु रूपी जो द्रव्य है उसमें कोई भेद नहीं है। आप हमारे वाले पक्ष को स्वीकार करें या अपने वाले को स्वीकार करें, लेकिन सब परमाणु एक जैसे हैं ये तो आप भी स्वीकार करते हैं। यावती द्रव्ये अपेक्षमाणे तावती एव अनपेक्षमाणे न अन्यत्र भेदः। और करें सच्ची बात क्या है इस संसार में, यावती द्रव्य अपेक्षमाणे, जितने द्रव्यों में आप अपेक्षा दिखा रहे हैं, ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ होता है, दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व होता है, स्थूल की अपेक्षा से कृश होता है, कृश की अपेक्षा से स्थूल होता है, ऐसे कुछ ऐसे हैं द्रव्य जो जिनमें अपेक्षा से सिद्ध करते हैं आप। तो जितने द्रव्य अपेक्षमाणे, अपेक्षा से सिद्ध बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, तावती एवं अनपेक्षमाणे, उतने ही हम आपको अनपेक्ष के उदाहरण दे देंगे। न अन्यतरत्र भेद, तो इन दोनों में किसी में भी कोई भेद नहीं है। आपने हमें उदाहरण दे दिया अपेक्षा वालों का, ह्रस्व दीर्घ का, हम आपको उदाहरण दे देते हैं अनपेक्ष पदार्थों का, तो इन दोनों पक्षों में कोई भेद नहीं है। आप हमें, जब हम अनपेक्ष का उदाहरण देंगे तो आप हमें अपेक्षा वाले उदाहरण में दोष दिखा देंगे, आप जब अपेक्षा वाले उदाहरण देंगे ह्रस्व दीर्घ, तो हम आपको अनपेक्ष वाले उदाहरण में दोष दिखा देंगे। तो दोनों में से न अन्यतरत्र भेद, किसी में भी भेद नहीं है। आपेक्षिकत्वे तु सति अन्यतरत्र विशेषोपजन स्याद् इति, जब हम अपेक्षाकृत मानेंगे, आपेक्षिकत्वे, अपेक्षा से पदार्थ सिद्ध हैं, इस प्रवाद को स्वीकार करने पर आपेक्षिकत्वे तु सति, आपेक्षिक भावों के होने पर किसी एक में अन्यतरत्र विशेषोपजन स्यात्, दोनों में से किसी एक में तो फिर विशेष उपजन मानना पड़ेगा, विशेष उत्पत्ति माननी पड़ेगी। किम अपेक्षा सामर्थ्यम इति, और यदि आप पूछो कि आपके पक्ष में कैसे हो जाएगा, आपसे हम पूछें कि अपेक्षा से ये सिद्ध होते हैं पदार्थ, तो इस अपेक्षा का क्या सामर्थ्य है, क्या है ये अपेक्षा। अपेक्षा सामर्थ्यम किम इति चेत द्वयो ग्रहणे अतिशय ग्रहणोपपत्ति ही। तो बोले अपेक्षा का मतलब ये है कि जब दो पदार्थों का ग्रहण होता है, द्वयो ग्रहणे, तो उनमें से एक अतिशय ग्रहणोपपत्ति, एक को जो है वो उसकी उपपत्ति अतिशय से होती है। अतिशय माने अधिक, जब आप ह्रस्व कह रहे हैं तो दूसरा दीर्घ होगा, तो उसमें अतिशय हो गया ना, एक विशेष हो गया, इससे कुछ ज्यादा। और जब आप दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व कह रहे हैं तो इसमें कुछ न्यूनता हो गई ना उसकी अपेक्षा। तो ये अतिशय जहां पर आता है दो में, अतिशय का मतलब वैसे उत्कर्ष होता है, तो ये जो
अतिशय है, उत्कर्ष है, ये अतिशयता को बताता है, माने विशेषता को बताता है। ये सामर्थ्य है अपेक्षा की। द्वे द्रव्ये पश्यन् न एकत्र विद्यमानम अतिशयम गृह्णाति तद्दीर्घम इति व्यवस्यति। जैसे दो पदार्थों को कोई व्यक्ति देखता है तो दो पदार्थों को देखते हुए, द्वे द्रव्ये पश्यन्, दो पदार्थों को देखते हुए, न एकत्र विद्यमानम अतिशयम गृह्णाति, सॉरी, एकत्र विद्यमानम अतिशयम गृह्णाति। दो पदार्थों को देखता है तो उन दोनों में से किसी एक में विद्यमान अतिशयता का ग्रहण करता है वो, तब तद दीर्घम इति व्यवस्यति, तब वो बोलता है कि ये इसकी अपेक्षा से दीर्घ है। एक छोटी लाइन इसके सामने थी, एक बड़ी इसके सामने थी, तो इन दोनों को देखते हुए एक में कुछ अतिशयता दिख रही है, कुछ ज्यादा लंबी दिख रही है, तब ये व्यक्ति बोलता है कि ये दीर्घ है। तद दीर्घम इति व्यवस्यति, निश्चय करता है। यच्च हीनम गृह्णाति, और उन दोनों में से जिसको थोड़ा हीन देखता है, तद ह्रस्वम इति व्यवस्यति इति, तो उसको कहता है ये ह्रस्व है। एतच्च अपेक्षा सामर्थ्यम इति, तो ये अपेक्षा का सामर्थ्य है। तो ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि इसकी अपेक्षा से ये दीर्घ, इसकी अपेक्षा से ये ह्रस्व, तो इन दोनों में से एक जो सिद्ध हुआ वो किसकी अपेक्षा से हुआ, तो ये दोष आ गया ना। तो तीसरा जब तक नहीं है कोई पदार्थ जिसकी अपेक्षा से कोई एक सिद्ध हो, तो तब तक इन दोनों में से एक भी सिद्ध नहीं होगा, और एक सिद्ध नहीं है तो फिर तीसरा भी अर्थात दूसरा भी सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ खंडन हो गया। इति चतुर्भिः सूत्रैः सर्वशून्यता निराकरण प्रकरणम। तो ये जो मत था इनका सर्वम अभावम, सातवां मत था ये खंडित हो गया। तो 7 प्रवाद अभी तक हमने पढ़ लिए। तो समाधान इसमें क्या होगा फिर? एक की तो अपेक्षा, एक तो सिद्धि रहता पहले से, ह्रस्व दीर्घ की तुलना में अगर सिद्ध, इसलिए इन्होंने बताया ना कि सब अपने स्वभाव से सिद्ध हैं, एक दूसरे के अपेक्षा से सिद्ध नहीं है पदार्थ। यहाँ पर गाय अपने गोत्व से, अपने स्वभाव से सिद्ध है, अश्व अपने अश्वत्व से सिद्ध है, मनुष्य अपने मनुष्यत्व से सिद्ध है। तो किसी को किसी की अपेक्षा नहीं है, तो खंडित हो गया ये मत। विशेष ज्ञान के लिए अपेक्षा की बात करते हैं, विशेष उपयोग, पर वो नहीं बनेगा ना, सिद्धांत नहीं बनेगा ना। वो तो जब हमें किसी को अतिशयता कहीं हमें देखनी है, तब हम किसी दूसरे को ला करके इसमें अतिशयता दिखा करके और बता देंगे इसकी अपेक्षा से ये दीर्घ है। तो जिसको हम दीर्घ कह रहे हैं वो किसी तीसरे की अपेक्षा से ह्रस्व भी तो हो सकता है ना। तो ये स्वभाव सिद्धि नहीं है। तो मत जो था इनका वो खंडित हो गया। अब आगे ये अथे में संख्यिकांता, अब कुछ संख्या को लेकर के एकांता मतलब पक्ष बताए जा रहे हैं, संख्या को ध्यान में रख करके। सर्वम एकम सद विशेषात, एक पक्ष, वो क्या कह रहे हैं, सर्वम एकम, सब कुछ एक ही है यहाँ पर, माने एक तत्व की ही सत्ता है। जैसे वेदांतवादी मानते हैं सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसे मानते हैं। क्यों? सत अविशेषात, सत के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। फिर दूसरे कहते हैं सर्वम द्वैधा नित्यानित्य भेदात, सब कुछ दो में समाया हुआ है, ये सारा ब्रह्मांड संसार नित्य और अनित्य दो ही तत्व हैं। कुछ कहते हैं सर्वम त्रेधा, सब कुछ 3 में समाया हुआ है, ज्ञाता ज्ञानम ज्ञेयम नीति, 3 तत्व हैं, एक ज्ञाता है, एक ज्ञान है, एक ज्ञेय है, उसके बाहर कुछ नहीं। सर्वम चतुर्धा, अगला पक्ष है सब कुछ 4 तत्वों में समा गया। 4 क्या क्या है, प्रमाता प्रमाणम प्रमेयम प्रमीति रीति। एवं यथा संभवम अन्य अपीति, और ऐसे ही यथा संभव और भी हो सकते हैं। तो ये संख्याओं को लेकर के कुछ मत कुछ आचार्यों ने प्रस्तुत किए हैं अपने अपने ग्रंथों में, तो इनकी परीक्षा की जानी अब संख्या को लेकर के। तो इसको फिर हम कल करेंगे, आज यहीं छोड़ते हैं, संख्या वाला कल पढ़ेंगे। शांति
शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।